नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिकारी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ये सीरीज दोस्तों कैसी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे नहीं रहे। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपको खुद ही लगेगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ये आपको यहाँ पर बताना है। दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, ए ओ ह्यूम या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, एलन ओक्टिवन ओक्टिवन ह्यूम। ये दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको दोस्तों जो ए ओ ह्यूम है, इसको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है ए ओ ह्यूम को। बाकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग, अब दोस्तों ये रोमन में लिखा है, ये आपको पहचानना होगा क्योंकि कई बार ये होता है कि रोमन अंकों में ही प्रश्न आ जाता है। दोस्तों भाग ये होगा 10, तो ये होगा 7, तो दोस्तों 17 है। संविधान का भाग 17 यहाँ पर भरना रहेगा से संबंधित है। तो भाग 17 दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा राजभाषा। राजभाषा से संबंधित है भाग 17। राजभाषा दोस्तों भाग 17 में है और अनुच्छेद कितने से कितने तक? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी अनुच्छेद 343 में है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। बाकी काफी महत्वपूर्ण है 343 से 351 तक। और आपातकालीन प्रावधान जो है दोस्तों वो है भाग कितने में? 18 में, 352, क्योंकि 351 तक राजभाषा है, फिर 18 में 352 से लेकर 360 तक आ जाता है आपात प्रावधान। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों भाग 17 में क्या है? तो राजभाषा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाए, जो कि एग्जाम में दोस्तों किसी भी एग्जाम, आप कहीं भी एग्जाम में बैठे प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, बाकी जो भी उससे संबंधित होगा एक्स्ट्रा फैक्ट भी, वो भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में दोस्तों बनता है कई बार। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष दोस्तों ये हो जाएगा एलन और रासबेल्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और विश्व मानव अधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 10 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौम घोषणा अधिकार घोषणा पत्र को दोस्तों मान्यता प्राप्त की थी। हो जाएगा 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस। और यहाँ पर पूछा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मसौदा समिति के अध्यक्ष एन लॉर रासबेल्ट। दोस्तों दो दो बार में इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपको प्रश्न याद हो सके। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अभी दोस्तों आपको पता है कि जनगणना भी होने वाली है और जनसंख्या दोस्तों रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? पहले तक दोस्तों आयोग क्या था कि सिंपल पूछता था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। अब दोस्तों अब परीक्षा का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको पता ही है, क्योंकि आपको पता ही है सब। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और यहाँ पर उत्तर दोस्तों किसकी ओर से जारी किया जाता है? ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र की संख्या कोष के द्वारा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी जनगणना दोस्तों, जो जनगणना है वो किस सूची का विषय है? जनगणना दोस्तों किस सूची का विषय है? तो जनगणना दोस्तों संघ सूची का विषय है। ये भी प्रश्न याद रखेगा, बन सकता है एग्जाम में। जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय दोस्तों जो इसका है वो है जिनेवा में। और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तभी दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी दोस्तों जिनेवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। निम्न में से कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय या फिर कृष्णदेव राय। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है कृष्णदेव राय को। बिल्कुल आपको याद रखना है।
कृष्णदेव राय का दोस्तों जो शासनकाल था वो दोस्तों तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। कृष्णदेव राय का शासनकाल आंध्र भोज नाम से जाने जाते थे दोस्तों ये। और इसके अलावा अमुक्तिमाल्यदा दोस्तों इनकी एक रचना है, अमुक्तिमाल्यदा ये इनकी एक रचना भी है, वो भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अष्टदिग्गज इनके दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मेहरुनिसा किसका प्रारंभिक नाम था? ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेहरुनिसा किसका प्रारंभिक नाम था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों। आयोग इस प्रश्न को पूछ चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी? 1863, 1853, 1833 या फिर 1813? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1813 के एक्ट के तहत ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों ये हाल ही का आपको बताई है कि करंट अफेयर में है ये, बाकी ये अभी भी युद्ध चल ही रहा है इनके बीच। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण उसे किस संगठन से बाहर कर दिया है? यूएनओ, डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या स्विफ्ट? तो डब्ल्यूएचओ के बारे में दोस्तों हमने देख लिया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों 1995 में इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी। यूएनओ दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि ये तीनों उत्तर नहीं है, इनके बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये होगा दोस्तों स्विफ्ट। तो स्विफ्ट होगा दोस्तों एक जैसे कोड होता है, एक स्विफ्ट जैसे जैसे माना ये मैं आपको बता दूं, जैसे यूट्यूब है, जैसे हमारे पास जैसे दोस्तों यूट्यूब की जो पेमेंट आती है वो स्विफ्ट कोड होते हैं दोस्तों, बैंकों के लिए आईएफएससी कोड होता है ना। तो और उसी तरह हमको यहाँ पर ये कोड नहीं डालना पड़ता है, हमें डालना पड़ता है दोस्तों स्विफ्ट कोड, ब्रांच कोड, इस तरह से होता है। इसी के द्वारा पैसे आते हैं, तो इससे दोस्तों ये बाहर कर दिया गया है, विदेशी ट्रांजेक्शन के लिए होता है। तो ये जो है दोस्तों स्विफ्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस मराठा पेशवा को मैकियावली कहा जाता है? बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ, नाना फडणवीस या फिर शिवाजी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नाना फडणवीस। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आज आपको थोड़ा लेवल बिल्कुल जबरदस्त लग रहा होगा। अब दोस्तों इसी लेवल के हम अनुसार हम चलेंगे, बाकी आसान भी रहेंगे, हल्के भी, हर तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। रॉकी, हिमालय, काकेकस या एंडीज? कई बार पूछा जा चुका प्रश्न दोस्तों, एंडीज हो जाएगा इसका सही उत्तर। एंडीज पर्वत दोस्तों कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी उत्तरी अमेरिका में, हिमालय आपको बताई है। काकेसस दोस्तों जो पर्वत है यूरोप और एशिया की सीमा पर है। तो यहाँ पर उत्तर का दोस्तों एंडीज सबसे बड़ी है, बहुत ज्यादा दोस्तों एग्जाम में बनता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 पूना समझौता किन के बीच हुआ था? तो नेहरू अंबेडकर दोस्तों नहीं होगा, नेहरू गांधी भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता, पूना पैक्ट। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसमें यह था कि दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन को इसमें समाप्त कर दिया था और प्रांतों में दलितों की जो सीटों की संख्या थी उसको बढ़ा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा पूना समझौता 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया? सांपी, अजंता, कम गनहल्ली या फिर अमरावती? दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, कम गनहल्ली। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में इस तरह के दक्षिण में ही होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये हो जाए दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में है। 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक है। ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक मूल अधिकारों के बारे में दोस्तों बताया गया है। अगला प्रश्न है, लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बनेगा, और अगर आप यहाँ पर पढ़े रहेंगे दोस्तों आएगा तो आपके चेहरे पर जो स्माइल होगी वो अलग ही होगी, अगर क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे तब, वरना गलत हो जाएगा तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, NK सिंह, ML सिंघवी या सर्वपल्ली राधाकृष्ण? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ML सिंघवी है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है, याद रखेगा। और लोकपाल की अगर दोस्तों बात करें, आयोग पूछ चुका है प्रश्न को, भारत की संसद में सर्वप्रथम लोकपाल कब पेश किया गया?
दोस्तों 1968 में। संसद बोले तो दोस्तों पहले लोकसभा में पेश किया गया था ये, और 1968 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। किसने किया था दोस्तों? ये पेश किया था शांति भूषण ने। इनका नाम भी याद कर लीजिएगा, शांति भूषण ने पेश किया था लोकपाल बिल 1968 में संसद में, ये भी आपको याद रखना है। बाकी जो सबसे पहले लोकपाल जो था, सबसे पहला जो लोकपाल था दोस्तों, वो किस देश में था गठित हुआ दोस्तों? ये था स्वीडन में। स्वीडन में, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एमएल सिंघवी ने सर्वप्रथम लोकपाल शब्द दिया था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न है, वृक्ष एवं वनावरण क्षेत्र के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा 10वां स्थान है। वृक्ष एवं वनावरण क्षेत्र के आधार पर भारत का विश्व में 10वां है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर का प्रश्न है, भारत किस देश के साथ पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास कर रहा है? दोस्तों एक युद्ध अभ्यास है। किसके साथ दोस्तों? ये जापान के साथ। तो जापान के साथ है, याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, युद्ध अभ्यास उसे अक्सर प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्रता के लिए उत्तरदायी है? ये आपको बताना है। कपासी वर्षा, पक्षाघ वर्षा, वर्षा स्त्री या कपासी? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपासी वर्षा, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्रता के लिए उत्तरदायी है? ये हो जाएगा कपासी वर्षा। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे और प्रतिनिधित्व किया था। बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने। और यहाँ पर उत्तर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ये हो जाएगा महात्मा गांधी। बाकी 1930, 31, 32 लगातार ये हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम या असम? तो दोस्तों कौन सा इनमें से नहीं करेगा, ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल दोस्तों जरूर करेगा, बांग्लादेश करेगा, मेघालय भी दोस्तों करेगा, असम भी है, त्रिपुरा तो दोस्तों तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, ये भी प्रश्न बनेगा। त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी दोस्तों करेगा, मिजोरम भी करेगा। इसका सही उत्तर दोस्तों कौन नहीं करेगा? तो सिक्किम नहीं करेगा। सिक्किम थोड़ा ऊपर आता है मैप में, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल मैप मेरे पास अभी नहीं है, तो मैप में आप देख लीजिएगा। सिक्किम दोस्तों नहीं करेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी या फिर सिकंदर शाह? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये हो जाएगा दोस्तों शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ये भी प्रश्न बनता है। तो सासाराम दोस्तों बिहार में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसके अलावा शेर शाह सूरी दोस्तों ये भारत में दोस्तों जब इसने ये जब उससे पहले दोस्तों ये बाबर की तरफ से युद्ध में लड़ा था, बाबर की तरफ से युद्ध में लड़ा था। किस युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में दोस्तों ये बाबर की तरफ से लड़ा था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिन राय के बीच। तो उसमें दोस्तों लड़ा था। फिरोज शाह तुगलक से दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद मिलने गया था। सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में, आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। फिर ये भी प्रश्न कई बार बन चुका है, आयोग पूछ चुका है। इसका सही उत्तर दोस्तों शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला और उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न दोस्तों अलग है। विश्व मानवाधिकार दिवस, वो तो खैर अभी हमने देखा था 10 दिसंबर को। और यहाँ पर दोस्तों है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बन सकता है, फिर लगेगा कि आपको पेपर टफ आ गया दोस्तों, इसलिए पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को लागू किया, वह किस देश की प्रणाली से उधार ली गई थी? दोस्तों सैन्य व्यवस्था थी एक प्रकार की मनसबदारी। ये दोस्तों अगर आज आप दिन में अगर आपने सीरीज देखी होगी उत्तराखंड पुलिस के लिए, तो उसमें भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न आया था। उसमें ने आपको बताया था कि मंगोलिया से लिया था करके, ये हो जाएगा दोस्तों मंगोलिया। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर का प्रश्न आ गया है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का नाम या पता कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों यूआरएल, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। दोस्तों ये हो जाएगा
URL, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, तो ये आपको ये भी याद रखना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न अक्सर बनता है। धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं धनराज पिल्ले, याद रखिएगा, हॉकी से इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। वारसा संधि, परमाणु संधि, वर्साय संधि या राफेल संधि? तो इसका सही उत्तर दोस्तों वर्साय संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। जब दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तब दोस्तों जर्मनी के हार के बाद दोस्तों फिर जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वर्साई की संधि आपको याद रखना है, 1919 में हुई थी और आरोपित संधि के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा ये की दोस्तों सिकंदर हयात खां ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सिकंदर हयात खां। पाकिस्तान शब्द दोस्तों सबसे पहले किसने दिया था? यही प्रश्न आयोग पूछ चुका, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान शब्द। और पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा ये हो जाएगा सिकंदर हयात खां। आज दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब और किसने प्रस्तावित की? तो नेहरू रिपोर्ट दोस्तों आपके मन में होगा, क्योंकि अब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू भी 1927-28 अलग अलग वर्ष है, तो ये आपको दोस्तों बताना है। तो गांधी जी तो होंगे नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दोस्तों प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने नहीं। याद रखना आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वोडियार यहाँ पर भरना रहेगा, के शासक थे? विजयनगर के, मैसूर रियासत के, खानदेश के या फिर बंगाल के? तो ये हो जाएगा दोस्तों वोडियार शासक थे, कहाँ के थे? मैसूर रियासत के थे। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों आपको पता ही है 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कौन सा दोस्तों पत्रकार था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा लुई फिशर। याद रखेगा दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लुई फिशर था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? रक्षा, शिक्षा, शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची में आएगा। ये हो जाएगा दोस्तों कृषि, कृषि जो है दोस्तों राज्य सूची के विषय आएगा, तो आता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे।